Hello bachcho, let's see this question. The question says density of a unit cell is represented as rho is equals to effective number of atoms into atomic mass or formula mass upon volume of a unit cell, which is equals to Z into M upon Na into A cube, where mass of unit cell is equals to mass of effective number of atoms or ions. M is the atomic mass or formula mass. Na is the Avogadro's number, which is 6.023 into 10 to the power 23, and A is the edge length of unit cell. An element crystallizes in a structure having FCC unit cell of an H200 pm. Calculate the density if 100 gram of this element contains 12 into 10 to the power 23 atoms. Option A 41.66 gram per cm cube, B 4.166 gram per cm cube, C 10.25 gram per cm cube and D 1.025 gram per cm cube. सो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास वो एक एलिमेंट है क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, हुज ऑफ एन एज इज 200 pm. तो हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी एंड इट इज गिवन दैट इफ 100 ग्राम्स ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 12 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है. सो देखो अभी हमें क्या दिया हुआ है, 12 into 10 to the power 23 atoms, ठीक है, 23 atoms are present in 100 gram of this, ठीक है, of 100 gram of this. so हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें एक एटम के लिए फिर कितने हो जाएंगे, सो हो जाएगा हमारे पास 1 atom for what atoms are present, for 1 atoms are present, कितना हो जाएगा हमारे पास, it will be 100 upon 12 into 10 to the power 23 grams, ठीक है. अब हमारे पास हमें पता है कि जो एक मोल होता है ये क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस कांस्टेंट विच इज 6 into 10 to the power 23 atoms, ठीक है. सो अब क्या हो जाएगा ये, हमारे पास हम ये कह सकते हैं 6 into 10 to the power 23 atoms is present in are present in, that will be equal to 100 upon 12 into 10 to the power 23 into 6 into 10 to the power 23, ठीक है. सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस हमें यहाँ से मिल जाएगा 50 ग्राम्स, ठीक है. सो अब जो ये 50 ग्राम मिल गया ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी दी एटॉमिक, तो ये यहाँ से हमें मिल गया एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है. तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो डेंसिटी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी विल बी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. सो यहाँ से अब देखो हमारे पास Z की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना है. सो जो हमारा इफेक्टिव नंबर होगा कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या है, FCC लैटिस है, ठीक है, हमारे पास है FCC लैटिस. सो FCC लैटिस में हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम्स, कॉर्नर्स में होते हैं, ठीक है. और जो कॉर्नर्स में होते हैं हमारे पास 8 होते हैं, ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/8, ठीक है. और जो हमारे पास बाकी कहाँ होते हैं, फेस सेंटर में होते हैं. सो फेस सेंटर में हमारे पास होते हैं 6 एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/2, ठीक है. तो ये दोनों का प्लस हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 + 3, सो दैट विल कम टू 4, ठीक है. 1 + 3 यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 4 विच विल बी द वैल्यू ऑफ Z. ये हमारे पास Z की वैल्यू हो गई. अब हम ये Z की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगी 4, मास हमारे पास आ गया 50 ग्राम्स. सो मास की जगह हम लिखते हैं 50 ग्राम्स. एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.023 into 10 to the power 23. ए क्यूब की हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 pm में दी हुई है, ठीक है. हमारे पास दी हुई है A has been given 200 pm
सो ये हो जाएगी हमारे पास 200 इंटू 10 टू द पावर 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये वैल्यू रखते हैं। सो दिस विल बिकम 200 इंटू 10 टू द पावर -10 देन द होल क्यूब। सो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी हमारी आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी 4.16, ये आ जाएगी 4.16 इंटू 10 टू द पावर 1। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41.6 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट भी करना था। हमारे पास डेंसिटी, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में ही हमें दिया हुआ है 41.66 ग्राम पर cm क्यूब, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।